हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन और अच्छे से तैयारी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की। सो टिल नाउ वी हैव डन 8 पेपर्स ऑफ ऑफ आवर मैक मॉक टेस्ट सीरीज। 10 पेपर्स वी हैव डन। 11th में मैं जल्दी से आपको देने वाली हूँ। सो मैंने सोचा कि बीच में ना एक टॉपिक डाल दिया जाए, हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब 12th कंप्लीट होने का यू आर गोइंग बोर्ड एग्जाम्स, बट अभी भी ना बहुत सारे, मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ एक 90-80% लोगों को ना अभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी आती ही नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे जैसे कि हमने कंटिन्यूटी किया था। सिर्फ फटाफट से देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होगी कैसे और कैसे उसको चेक करना है। क्योंकि आप मान के चलिए कि आपके यहाँ तो एमसीक्यूज में या आपके 2 मार्क्स में आपके पास हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन आने वाला है कि भाई फंक्शन दिया होगा और आपको डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक करनी पड़ेगी। तो फटाफट से देख लेते कि करना कैसे है, होती क्या डिफरेंशिएबिलिटी। फिर से जैसे मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उसका जितना यूज है उतना ही करेंगे। ठीक है, बिकॉज अभी वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम कि हम बहुत चीजों को अच्छे से डीप में जाके समझे। बट इतना समझने के बाद भी आपको ज्यादा डीप में आने की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं इसमें भी ना पूरा सब कुछ कवर करूंगी। ठीक है, तो दिस इज लाइक छोटी सी पैकेट में बड़ा धमाका जो होता है ना, वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन होता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, उसका डेरिवेटिव ले पा रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ पहले ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। सपोज देखो, सीधी सी अगर मैं सिंपल बात करूं, 3 चीजें होती हैं, 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 थिंग्स जिससे कि आप सिर्फ अगर फंक्शन नहीं भी दिया ना, तो फंक्शन का अगर ग्राफ सपोज दिया आपको, सपोज ग्राफ दिया है, तो ग्राफ को देख के भी आप या फिर देख के ही आप बता सकते हैं वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि ग्राफ को देख के कैसे बता देना। सपोज ग्राफ दे दिया, एमसीक्यू में वो पूछ रहा है आपसे कि भी 4 ग्राफ दिए हैं या फिर उनमें से कौन से वाला नहीं है। ठीक है, और सपोज ग्राफ भी नहीं दिया तो उसने आपको कोई इक्वेशन दे दी। ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना आता है, तो मतलब उसको सॉल्व नहीं करना कि भाई चेक करूं मैं, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालू, ये करूं वो करूं, वो नहीं करना। आपने डायरेक्टली फिगर अगर आपको आता है उसका बनाना, या इसी इक्वेशन को देख के आप अगर बना सकते हो, तो कैसे आप बताओगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। 3 चीजें बताऊंगी। पहले ये दिस इज फॉर 1 मार्कर। वीडियो के साथ लास्ट में तक बने रहे क्योंकि इसके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे क्वेश्चंस का कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये तो सिर्फ हो गया एमसीक्यू के लिए। सपोज एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, देखिए सपोज आपके पास कोई भी कुछ इस तरीके का फिगर है आपके पास, सपोज कुछ इस तरीके का। अब इसके अगर बाकी जिसमें कि वी हैव कॉर्नर, जिसमें एक कॉर्नर हो, जिसके ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट हो, और वी कैन से एक शार्प एज हो, शार्प एज नहीं, शार्प पॉइंट कह सकते हैं, एक शार्प कॉर्नर पॉइंट हो। तो पहली बात करते हैं जिसमें कॉर्नर पॉइंट या शार्प कॉर्नर पॉइंट हो। दूसरी चीज में बात करते हैं कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे टूटा और फिर यहाँ से टूटा, उसने एक जंप लिया। इफ देयर इज ए जंप और वी कैन से देयर इज ए ब्रेक। ठीक है, तीन केस की मैं बात करूंगी। और तीसरा चीज, कोई ग्राफ ऐसा है, सपोज दिस वन, एंड इसके साथ आई कैन मेक वर्टिकल टेंजेंट। नाम का मतलब आप लोगों को समझ में आई गया हो कि क्या मतलब है इस नाम का। पहले केस की अगर मैं बात करूं, इट हैज व्हाट, कॉर्नर पॉइंट और शार्प कॉर्नर पॉइंट। अगर इस ग्राफ को आप देखें, पहली बात तो ये समझ में आएगा किसका ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो अगर मैं इस ग्राफ को यहां से बनाती हूँ एंड आई कम हियर, सो यहाँ पे एक शार्प टर्न लेता है, यहाँ पे ये रुकता है, फिर एक कॉर्नर पॉइंट बनाता है और एक शार्प टर्न लेता है। तो अगर किसी भी ग्राफ में इस तरह का कॉर्नर पॉइंट आ जाए तो बेटा जी सीधी सी बात है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी यू नीड ए स्मूथ कर्व। एक स्मूथ कर्व होना चाहिए, तब वो जाके क्या होगा, वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, पहली पॉइंट तो ये। दूसरी चीज, अगर किसी ग्राफ में आपको दिया है ब्रेकिंग पॉइंट, ये ग्राफ यहां से यहां बना और फिर यहां से उसने जंप लिया, देयर इज अ गैप बिटवीन, और फिर यहाँ पे वो दोबारा से बन रहा है। तो अगर फिर से अगर आपने कोई जंप दिया है, कोई ब्रेक दिया है, फंक्शन कहीं ना कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी प्रूव कर रहा है, क्योंकि जंप है तो करेगा डिसकंटिन्यूटी प्रूव, वो फंक्शंस भी डिफरेंशिएबल नहीं होते। दूसरी चीज, तीसरी चीज पे आते हैं। अगेन इफ यू आर गिवन दिस काइंड ऑफ ग्राफ सपोज, और अगर किसी सपोज दिस इज द पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट में ले लू, और इस पे अगर आपने क्या किया, आप अगर इस पे क्या बना रहे हैं, आप इस पे एक वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। इफ यू आर एबल टू ड्रॉ ए वर्टिकल टेंजेंट, उस तरह के फंक्शंस भी डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो मेरी ये 3 बातें याद रखना सबसे पहले, कि अगर ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट है, या शार्प कॉर्नर पॉइंट है, या फिर ब्रेक है, जंप है, या फिर आप किसी भी एक पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट बना पा रहे हैं,
means this kind of property shows their functions are not going to be differentiable at any of the point. At that point we can say rather, जैसे कि कॉर्नर पॉइंट है, at this point your function will not be differentiable. यहाँ पे ब्रेकिंग है, so on this breaking point your function will not be differentiable, and at this point where it is making that vertical tangent again it is not going to be differentiable. ये है सबसे छोटी सी सबसे प्यारी बात जो कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी. उससे पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं. इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं. फिर से मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कॉर्नर पॉइंट, तो इफ ग्राफ हैज ए कॉर्नर पॉइंट तो क्या होगा, फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल. वही मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने पहले ना ये स्लाइड दिखाने से पहले आपको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी समझा, ताकि अब आप समझ में आ जाए आपको. या फिर जैसे यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी, फंक्शन यहाँ से आया ना और फिर यहाँ से यहाँ पे गया, सो अगेन देयर इज अ डिसकॉन्टिन्यूटी. इफ देयर इज अ ब्रेक एट द पॉइंट, द फंक्शन इज सपोज इज नॉट गोइंग टू बी अगेन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. और दूसरी चीज वर्टिकल टेंजेंट, जैसे ये पॉइंट सपोज ले लिया और वर्टिकल टेंजेंट मैंने बना दिया ये लोग, तो अगर किसी भी पॉइंट ग्राफ में आप किसी भी एक पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट बना पा रहे हैं, देन अगेन फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. ये है सबसे पहली बात जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बनानी आएगी. सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई एक स्क्वायर वाइज ये है पैराबोला है, तो आप मुझे बताइए क्या ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा. कैन यू डिफरेंशिएट दिस? ठीक है, बता सकते हैं. तो तीन चीजें हमेशा मेरी याद रखना. कौन कौन सी? एक कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए कहीं पे, और कहीं पे भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनना चाहिए. देन यू कैन इजीली से दैट अ ग्राफ इज लाइक फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल. अगर ये सारी चीजें क्या है, देखो, अगर इनमें से कोई भी चीज है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला, और अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है देन योर फंक्शन विल बी इजीली डिफरेंशिएबल. अब डिफरेंशिएबिलिटी की ये तो हो गई बात सिर्फ एमसीक्यू करने की. अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर फंक्शन आ जाए तब हमने क्या करना है. अगर फंक्शन मेरे पास आ गया तब मैंने क्या करना है. देखिए, जैसे मैंने क्वांटिटी समझाई थी वैसे ही मैं आपको ये वाला डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझाने वाली हूँ. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने जो पढ़ा है डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन यू हैव स्टडीड टिल नाउ, कि अगर आपको कोई रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स एनी रियल वैल्यूड फंक्शन यू आर गिवन, एफ एक्स इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, देन इट इज said to be differentiable. It is said to be differentiable at any point. Suppose x equals to c. ठीक है, x equals to c in domain of f. In domain of f. तो फंक्शन ये कहता है, डेफिनेशन कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू c, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आपकी लिमिट जाएगी, f of x माइनस f of c डिवाइड बाई x माइनस c. दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएबिलिटी. और अगर आपको पता हो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है, सपोज दिस इज द फंक्शन, सपोज दिस इज द कर्व, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्हाट, इट इज नथिंग बट द स्लोप, इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. यही होता है डेरिवेटिव का मतलब. तो अगर सपोज मेरे पास ये फंक्शन है और मैंने इसका स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, दिस इज द पॉइंट, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, लेट्स सपोज दिस इज x, व्हाट, एफ एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा, c, f of c. तो हाउ डू फाइंड, कैसे निकालते हैं, बोले फटाफट से कैसे निकालते हैं. सपोज दिस इज p, दिस इज q, आई नीड टू फाइंड सपोज qp. qp कैसे निकालेंगे, क्या होता है, टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही होता है. तो व्हाट वी राइट फ्रॉम हियर, क्या लिख देंगे, बोलो फटाफट से, इट विल बी f of x माइनस दिस इज योर व्हाट, x1 y1, दिस इज योर x2 y2. तो क्या लिखेंगे यहां से हम, f of x माइनस f of c डिवाइड बाई x माइनस c. दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर स्लोप ऑफ द टेंजेंट. और यहाँ पे आप लिमिट लेते हैं कहां से, लिमिट x टेंड्स टू c. तो पहली चीज छोटी सी चीज है, अगर आप, और इसको डिनोट किससे करते हैं, वी डिनोट इट बाई f डैश ऑफ व्हाट, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x. दिस इज हाउ डू वी डिनोट डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, अब बहुत सारे तरीके हैं डिनोट करने की, तो सीधी सीधी सी डेफिनेशन है, इफ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू c, f of x माइनस f of c डिवाइड बाई x माइनस c, इसको हम बोलते हैं f डैश x, या तो f डैश बोल लो, या कई बार d ऑफ व्हाट बोलते हैं, d ऑफ f x भी लिखते हैं,
डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, और व्हाट वी राइट एफ डैश ऑल्सो, वी राइट F1 ऑल्सो, Y1 ऑल्सो, तो सारी चीजें एक ही है। तो अगर आपसे उसने क्या बोला है, अगर उसने आपसे बोला डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की, तो आप क्या करेंगे, आप ये चीज निकालेंगे एंड यू विल से दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस। अगर वो आ जाता है, और एक चीज और बात याद रखना है इसमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आंसर निकालने के बाद इट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर आपका आंसर सपोज इनफाइनाइट आ गया देन इट विल नॉट बी अगेन डिफरेंशिएबल। तो पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली, इट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। याद रखो मेरी लाइंस, एग्जिस्ट फाइनाइटली, आंसर आना चाहिए और एक फाइनाइट आंसर आना चाहिए। इन्फिनिटी अगर आंसर आया देन अगेन इट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। और ये बात तब लगाएंगे जब हमें एक सिंगल फंक्शन दिया होगा, जब हमें क्या दिया होगा, एक सिंगल फंक्शन दिया होगा। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंगल फंक्शन हार्डली कम ही आते हैं, हमारे पास डबल फंक्शन आते हैं। डबल वाला फंक्शन क्या होता है, डबल फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था। डबल फंक्शन का मतलब क्या होता है, डबल फंक्शन का मतलब होता है जब आपके फंक्शन आपको इस तरीके से दिया होता है, एक फंक्शन f(x) दिया है, f(1x), एक दिया है f(2x), और यहाँ पे कुछ x लेस देन ग्रेटर इक्वल टू x ही है, या फिर कुछ इस तरीके से जब फंक्शन डिवाइड होता है, किसमें, लेस देन और इक्वल्स टू में, लेस देन में और ग्रेटर देन में फंक्शन अगर डिवाइड है तो वी कॉल इट डबल डेरिवेटिव। तब उसको कैसे निकालते हैं, जैसे हमने क्वांटिटेटिव में सीखा था LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो क्या किया था, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, f(x) माइनस f(c), जो भी हमारा फंक्शन था हमने उसमें क्या किया था, x माइनस ए ले लो, मैंने ए पे ले लिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, f(x) माइनस f(a) डिवाइड बाई x माइनस ए। देखो जैसे हम लिमिट में करते थे LHL एंड RHL, LHL वाज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL वाज राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। और LHL में जब हम लेते थे तो लिमिट कहां से कहां लेते थे, वी टेक लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एंड इट वाज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस, ठीक है। जो लेफ्ट में चीज होती थी, माइनस में होती थी, उसको हम LHL बोलते थे। तो हम यहाँ पे लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे, तो वी कॉल इट LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और दूसरी बात, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की, सो वी कॉल इट RHD, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। एंड इफ बोथ आर इक्वल देन वी से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सिर्फ ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, बाकी इसके अलावा आप कोई और तरीका आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ना बहुत सारी बुक्स में a माइनस h करके, a प्लस h करके, ऊपर नीचे, वो सब चीजें ना बहुत सारी मिलेंगी। तो उस पर अगर आप फोकस करोगे तो हार्डली हो सकता है कि आप किसी ना किसी क्वेश्चन में बेटा अटकोगे जरूर, बट मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये तरीका अपनाया, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला आपका। दिस इज यू कैन गेट एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। बट चीजें क्या करनी है कि अगर सिंगल फंक्शन दिया है तो ऊपर वाला डेफिनेशन लगेगा, और अगर डबल फंक्शन दिया है इस तरीके का कि लेस देन और ग्रेटर देन में करके दिया है, तब आप क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऊपर वाले लगा, आप अगर नहीं भी दिया है तो भी आप नीचे वाला लगा सकते हैं, LHD RHD अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो चीज सीखनी भी जरूरी है, ठीक है। चलिए सीखते हैं आगे। सो आई रिटन द डेफिनेशन, और डिफरेंशिएबिलिटी क्या आती है, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन एट अ पॉइंट इज इन इट्स डोमेन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन अगर आपको दिया, इट इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इन द डोमेन इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली। देखिए यहाँ पे भी लिखा इट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये चीज बहुत जरूरी होती है, because the existence of limit means the equality of RHL and LHL. So f(x) is differentiable at, देखिए माइनस में लिया है और प्लस में लिया है, और बाकी ये दोनों चीजें दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन ये सेम अभी दिख रही है, लेकिन हम फंक्शन वही जैसे हम क्वांटिटेटिव में चेक करते थे कि फंक्शन हम किसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए, a माइनस वाला है तो f ऑफ a माइनस वाला फंक्शन चूज करेंगे, a प्लस वाला है तो वही वाला फंक्शन चूज करेंगे, और a वो होता है जिसपे हम डिफरेंशिएबिलिटी या क्वांटिटी अपनी चेक करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं सब डिफरेंशिएबल होते हैं। पॉलिनोमियल मींस x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर n, जितने भी x टू द पावर n के फंक्शंस हैं ऑल आर पॉलिनोमियल, सॉरी ऑल आर डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है f(x) इक्वल्स टू सपोज 2, ये भी डिफरेंशिएबल होता है, देखा है आपने, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ऑल एक्सपोनेंट फंक्शंस आल्सो डिफरेंशिएबल, दिस आल्सो यू नो। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर आल्सो डिफरेंशिएबल, sin, cos, tan, secant, cosecant, cotangent, all are again differentiables. Inverse trigonometry को भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। Sum, difference product and quotient of two differentiable functions is also differentiable and the composition also is differentiable, ठीक है। अब sum, product, different और quotient ये सब थोड़ी अलग अलग चीजें हैं, बट समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज है क्या बेसिकली।
चलिए जस्ट इट वाज द रिवीजन। अब बात करते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, और इफ वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा, बताइए। मैं फटाफट से इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ जो आपने समझा हुआ है ऑलरेडी, वहीं से आपको चीज समझ में आ जाएगी। मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था, कौन सा ग्राफ, ये वाला, किसका ग्राफ है ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का। और अगर आपने देखा हो, मैंने जब कॉन्टिन्यूटी आपको समझाई थी, आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है और नहीं देखा तो प्लीज जाके कॉन्टिन्यूटी का वीडियो देखिए, आपको वहां से कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस 1 मिनट में मतलब इतने जल्दी समझ में आएंगे ना कि आप आराम से सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे अटेम्प्ट। कॉन्टिन्यूटी कहती है कि अगर आपने पेन रखा और आपने एक फिगर ड्रॉ किया एंड विदाउट लिफ्टिंग योर पेन यू आर एबल टू ड्रॉ द होल ग्राफ, तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रखूं पेन तो कैन आई ड्रॉ दिस ग्राफ, यस डेफिनेटली आई कैन ड्रॉ दिस ग्राफ। मैंने अभी पेन उठाया नहीं, मैंने यहाँ पे आके ही पेन उठाया, ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के बोला कि फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे तो कॉर्नर पॉइंट बन गया, तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, नो, इट मे और इट मे नॉट, बट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को अप्लाई नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर ही जरूर होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी does not imply your differentiability, but if the function is differentiable then it surely is going to be continuous at that point। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को अप्लाई नहीं करती है, डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई करती है किसको, कॉन्टिन्यूअस को। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होता है बेटा, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, चलिए, और किस पॉइंट पे, 0 पे। आगे बात कर लेते हैं फटाफट से, थिंकिंग प्रोसेस क्या होने वाला है इसका थिंकिंग प्रोसेस होने वाला है, 3 स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले आप निकालेंगे फाइंड LHT, यू विल फाइंड LHT, और LHT होता है क्या है, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस a, मतलब वो पॉइंट जिसपे आपने निकालना है फंक्शन का डेरिवेटिव, चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, fx माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। ठीक है, और दूसरी आपने निकालनी है फाइंड RHT, एक बार LHT निकालिए, एक बार RHT निकालिए, मींस राइट हैंड डेरिवेटिव। सेम थिंग यू आप यहाँ पे करेंगे, बट ओनली द डिफरेंस इज ऑफ लिमिट, वहां पे a माइनस रहेगा इन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड विल बी a प्लस, सो fx माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। ठीक है, और थर्ड चीज आप करेंगे, आप चेक करेंगे क्या, इस LHT इक्वल्स टू RHT। ठीक है, ये, और फिर आप आपने लिख देंगे कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन लिखेंगे आप यहाँ पे, आप ये कंक्लूजन लिखेंगे कि भाई LHT अगर क्या है, RHT है, तो फंक्शन क्या होगा, इट विल बी डिफरेंशिएबल, और अगर LHT इज नॉट इक्वल्स टू योर RHT देन इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट। क्लियर है बात? These are the only 3 steps you need to follow for your thinking process और algorithm we can say। अब बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ पढ़ के या दूसरा पढ़ के चले जाएंगे तो चीजें डेफिनेटली आप लोगों को नहीं समझ में आने वाली है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप बस एक वीडियो को ध्यान से इसको समझ लीजिए, दोबारा देखने की मैं गारंटी देती हूँ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार पूरा देख लीजिए बस। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। अब ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि जो हमारा एक्सटेंड a का वैल्यू है दैट इज 2, मतलब 2 पे मैंने चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर फंक्शन इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो आप क्या करेंगे, आप LHD निकालेंगे और आप RHT निकालेंगे, और फिर आप चेक करेंगे कि क्या वो दोनों बराबर आते हैं नहीं आते, आर दे इक्वल और नॉट। सो व्हाट यू नीड टू चेक हियर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू व्हाट, a माइनस मतलब 2 माइनस, जिस पॉइंट पे भी आपने चेक करना है, 2 माइनस एंड 2 प्लस। और अगर आप अभी डेफिनेशन देखिए तो डेफिनेशन था क्या, fx माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a। बहुत सारे बुक्स में आपको x माइनस a मिलेगा या x माइनस c मिलेगा, h मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिफरेंट नोटेशंस है फॉर द पॉइंट। अब fx की बात करते हैं सबसे पहले। fx का मतलब है, LHD की बात कर रहे हैं मतलब ऑल द पॉइंट्स विच आर लेसर देन 2, विच आर लेसर देन 2 मतलब 2 माइनस। अब यहाँ पे चेक करिए कि लेसर देन 2 कहाँ पे, ये लेसर देन 2 है, तो लेसर देन 2 में कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है बेटा, x माइनस 1 डिफाइन हो रहा है, तो इसके fx माइनस 1 की जगह आप क्या लिख देंगे, x माइनस 1 लिख देंगे, माइनस। अब f ऑफ
ए का मतलब है यू नीड टू फाइंड आउट योर एफ ऑफ टू। ए का मतलब तो टू है ना, तो एफ ऑफ टू निकालना है। और टू कहाँ पे आ रहा है, टू यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है टू। तो अगर मैं इसको सेपरेटली, हमेशा ना सेपरेटली निकाल लेना जिस पॉइंट पे निकालना, एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू कितना आएगा, इट इज 2x माइनस 3, और x का हमने रिप्लेस किया है किससे, 2 से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे क्या कर दूंगी, x को रिप्लेस कर दूंगी, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1। तो इस केस में भी और इस केस में भी दोनों में एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम होने वाली है। नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, हार्डली मतलब मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस में यही सेम होने वाली है। डिवाइड बाय, नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा x माइनस 2, और इसके नीचे भी कितना आ जाएगा, इसके नीचे भी यू विल हैव x माइनस 2। अब बात करते हैं इसके आरएचडी के, इसकी फंक्शन की, बिकॉज बाकी चीजें तो हो गई। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, तो 2 प्लस का मतलब ऑल दोस वैल्यूज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट, इन द राइट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। तो जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज 2 से बड़ी हैं, और 2 से बड़ी अगर फंक्शन की पॉइंट की बात करें तो ये है, और इसके सामने कौन सा फंक्शन है बेटा, ये वाला फंक्शन है। तो इस फंक्शन को आप यहाँ लिख दीजिए, और नॉर्मल अब अपना जैसे लिमिट चेक करते हैं, लिमिट सॉल्व करते हैं, वो कर दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, कितना आएगा यहाँ से, इट इज x माइनस 1 और माइनस 1 दे देगा मुझे माइनस 2, डिवाइड बाय नीचे से आ जाएगा x माइनस 2, सिंप्लीफाई करूंगी तो आंसर आ जाएगा 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर बात। अब इधर वाली चेक कर लेते हैं, इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, जस्ट लिमिट सॉल्व करिए। नाउ 2x ऐसे रहेगा, और ये हो गया आपका माइनस 3 माइनस दिस इज माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2, एंड इफ यू अगेन सिंप्लीफाई, ऊपर से 2 कॉमन आपके पास आएगा, यू विल हैव x minus 2 here, and divided by again x minus 2 you have, cancel out, you will get the answer as 2. So if you check, from the left hand side you are getting 1, and the right hand side you are getting 2, and they are not equal beta, they are not equal, 1 is not equals to 2, so definitely your function is not going to be differentiable at x equals to 2. Clear है, बस इतना सा काम आपने करना है, इतना कर लिया हर क्वेश्चन में, फंक्शन डेफिनेटली आप बता दोगे कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। क्या करना है, LHD चेक करना है, RHD चेक करना है, दोनों में चीजें सेम रहती हैं, बस पॉइंट भी सेम ही रहता है, बस फंक्शन का डिफरेंस आएगा। एफ ऑफ ए भी दोनों में सेम रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर भी दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का जो वैल्यू है सिर्फ वो चेंज होने वाला है, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, बस वो चीज, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। वैल्यूज डालिए एंड सॉल्व फॉर योर लिमिट्स। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट 0। अब अगर इस बात को हम देखें तो इस फंक्शन को हमें थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं रीडिफाइन, रीडिफाइन करना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। x वैसे ही रहेगा, मॉडुलस को रीडिफाइन करेंगे तो x बन जाएगा प्लस का x व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा x ऑफ माइनस x व्हेन इट इज लेसर देन 0। तो फंक्शन को रीडिफाइन करना बहुत 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 जरूरी है, और आपको ये आना चाहिए। चलिए, तो हमारा फंक्शन रीडिफाइन हो गया, और इसको थोड़ा अरेंज करके और लिख लें। x इंटू 1 बाई x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 0 पे, और ये होगा माइनस x स्क्वायर व्हेन इट इज लेसर देन 0। चलिए, फंक्शन तो मैंने बना लिया। चलिए, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट काम है हमारा LHD और RHD को चेक करना। फिर से वही करेंगे। क्या होता है हमारे पास, मैं बार बार लिख देती हूँ, क्यों, क्योंकि आपको ना चीजें याद हो जाएंगी। व्हाट वाज द फॉर्मूला, f x minus f of a divided by x minus a, और a हमारा वो पॉइंट है जिसपे हमको चेक करना है। सो इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट, लेफ्ट की बात करें तो 0 माइनस, और 0 माइनस का मतलब ऑल द वैल्यूज व्हिच आर लेसर देन 0। तो मैं कौन सा फंक्शन चूज करूं यहाँ पे बेटा, बता दीजिए फटाफट से। यहाँ पे आएगा माइनस का x स्क्वायर, और माइनस a मतलब f ऑफ 0, a मतलब f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या है, ग्रेटर देन के साथ लगा ना 0, ये रहा इक्वालिटी। तो f ऑफ 0 जब इसमें डालोगे तो x स्क्वायर में जब 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाना है 0, और नीचे सारी चीजें रहनी है सेम, x माइनस 0। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। तो मैंने कहा था कि सिर्फ बारी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का डिफरेंस आएगा। अब बात करते हैं RHD मतलब 0 प्लस, तो 0 प्लस में वी हैव द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, यू आर लेफ्ट विद जस्ट माइनस x, और यहाँ से आप इसको करेंगे इट विल बी जस्ट ऑफ x। ठीक है बात। अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर मैंने इसमें लिमिट पुट किया तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, और इसमें लिमिट पुट किया तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बता दीजिए। इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, दोनों सेम आ रही है ना, तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों परेशान हो रहे हो, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। इट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, बिकॉज दोनों पॉइंट्स क्या आ रहे हैं आपके पास, सेम आ रहे हैं। LHD is going to be RHD, it is equals to RHD, so function is what, differentiable. So function is differentiable at x equals to 0. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप इसका ग्राफ भी बनाओ, x स्क्वायर का ग्राफ किधर बनेगा, x स्क्वायर का ग्राफ बनेगा बेटा ऊपर, और अगर माइनस का बनाओ तो माइनस का बनाएगा नीचे। आपको दिख रहा है ये एक स्मूथ कर्व है, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो इट इज व्हाट, इट इज, और यहाँ पे कोई वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं आपने बना सकते। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। आई होप इट इज क्लियर। फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब फिर से मैंने कहा था आपको थोड़ा रिडिफाइन कर लीजिए। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 क्या देगा ये वैल्यू? ये देगा कितने पे? ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं मॉडुलस फंक्शन में? जो भी फंक्शन होता है उसको 0 पुट करिए, जो भी उसका 1 आंसर आया वही आपका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा x लेस देन 1। तो ग्रेटर देन पे फंक्शन हमेशा क्या रहेगी? राइट हैंड साइड की बात है तो फंक्शन हमेशा रहेगा पॉजिटिव, और लेफ्ट की बात करते हैं तो फंक्शन रहेगा नेगेटिव। तो ये होगा रिडिफाइन फंक्शन को करना। रिडिफाइन नहीं करना आता तो प्लीज सीख लो, मैं बता रही हूँ यही ऐसे होगा। आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये वाला फंक्शन आपको समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया। देन आई विल डेफिनेटली टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपके लिए सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगी उसका, तो आपको चीजें सारी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाने वाली है। बट उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने देखा, आपने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, कुछ समझ आया, कुछ नहीं समझ में आया, और आपको देखो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ना है मतलब ये वीडियो देख के आपको चीजें क्लियर हो गई, आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं पढ़ना। चलिए फंक्शन बना लिया है, अब बात करते हैं LHT और RHT। किस पॉइंट पे पूछा है भाई उसने? x इक्वल्स टू 1 पे ही पूछा है, और 1 पे पूछा है तो इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और इसका मतलब भी क्या हुआ? अगर आप देखो मैंने हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर किया है, मैंने कभी भी कोई झोल झाल नहीं किया। इधर डिवाइड बाय दोनों में क्या आएगा? x माइनस 1। मैंने ये नहीं है कि हर क्वेश्चन की मैं आपको अलग से प्रोसीजर बता रही हूँ। x माइनस 1 आ गया। अब माइनस दोनों में क्या आता है? दोनों में आता है f ऑफ व्हाट? f ऑफ 1 आएगा दोनों में। f ऑफ 1 का मतलब कहाँ पे इक्वालिटी दे रहा है? इक्वालिटी यहाँ पे दे रहा है, तो कहाँ पे आएगा ये वैल्यू? ये आएगा x माइनस 1, और x माइनस 1 का वैल्यू कहाँ पे निकालना है? x इक्वल्स टू 1 पे। तो जरा पुट करो 1 माइनस 1, ये दे देगा 0। इसका मतलब दोनों के इधर राइट हैंड यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब बात रहती है सिर्फ और सिर्फ अपने fx की। fx का मतलब 1 माइनस का मतलब कौन सा फंक्शन? बेटा जी ये वाला फंक्शन, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस मतलब प्लस का फंक्शन x माइनस 1। और अगर आप देखें इसको कैंसिल आउट करके आपके पास क्या बचेगा? यू विल हैव 1 हियर एंड यू विल हैव फ्रॉम कैंसिल आउट दीज टू, यू विल हैव माइनस 1। सो r minus 1 and 1 same? Definitely not. They are not equals. So LHD is not equals to RHD, and again your function is not differentiable. Is not differentiable at x equals to 1. Is not differentiable at x equals to 1. I hope it is clear. बहुत सिंपल सा तरीका है, हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर है। मैं फिर से बोल रही हूँ, डेफिनेटली इसके अलावा अगर आपने कुछ भी किया तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो शायद, मतलब मैं गारंटी दे सकती हूँ भाई आप लोगों से ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं कि आपसे डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ठीक है, बट उसके लिए फिर से वही चीज कंडीशन, मेरी जो एक कंडीशन रहती है वही आपने करनी है कि वीडियो को पूरा देख के अच्छे से समझना है। मुझे ना ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो बना दी। नो, आई एम नॉट, दिस इज नॉट दैट। ठीक है, मैं वीडियो बनाती हूँ बच्चों को समझाने के लिए। माई मेन मोटिव, माई मेन पैशन इज कि आप लोगों को चीजें आए और बहुत इजी तरीके से आए। और ऐसा नहीं कि मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको एक स्पेशल अलग से ट्रिक बता रही हूँ। ये ट्रिक नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड मेथड है ये। तो मुझे वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन के लिए तुमको ट्रिक्स बताऊं और फिर बोलूं कि इसको याद रखो हर ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए। दैट इज नॉट एप्लीकेबल। एक कॉन्सेप्ट समझ लिया मतलब हर क्वेश्चन उसी से होना चाहिए, वो होती है मेन चीज। हर क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक याद भी नहीं कर पाओगे, मैं समझा भी नहीं पाऊंगी, और फिर आप बोलोगे कि हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक जरूरी नहीं होती। आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा कि हाँ उस ट्रिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, बट मैं जैसे कि पहले कहती हूँ कि शॉर्टकट तरीके से आप नंबर तो ले आओगे पर आपको नॉलेज कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ट्रिक्स वगैरह थोड़ा ध्यान दूर करो। ठीक है, वो बाद की बात है जब आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि भाई अभी एमसीक्यू है पूरा पेपर, तो अपने यहाँ पे आपका पूरा पेपर एमसीक्यू नहीं है, यू हैव द सब्जेक्टिव पेपर ऑल्सो, आपको लिखना है। ठीक है, तो नॉलेज बहुत जरूरी चीज है, सिर्फ नंबर नहीं आती। ठीक है, नंबर से कुछ नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की फटाफट से। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं? f(x) इक्वल्स टू, देखिए फंक्शन है 0 से लेकर 3 के बीच में। इसका मतलब फंक्शन पहले 0 से शुरू कर लेते हैं, 0 और 1 के बीच में रहा होगा, फिर फंक्शन रहा होगा कहाँ पे 1 और 2 के बीच में, और फिर फंक्शन रहा होगा कहाँ पे इसका तक इसके बीच में। ठीक है, इस तरीके से 0 से 1 लिया मैंने, ब्रेकिंग पॉइंट दे दी कहाँ पे 1 और 2 पे, वैसे भी चेक करना है तो 1 पे 2 पे और 3 पे बन गया। अब एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है हमेशा कि जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने लिया है उसमें से यू विल चूज द स्मॉलेस्ट वन। हालांकि इसका नाम ग्रेटेस्ट है, लेकिन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा होगा ना, 0 और 1 के बीच में छोटा कौन है? 0 छोटा है, तो आप 0 उसका आंसर लेंगे। बात समझ में आ रही है? उसका आंसर क्या लेंगे? 0 उसका आंसर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 1 और 2 के बीच में विच इज द स्मॉलर, ये 1 स्मॉलर तो यहाँ पे 1 लेंगे।
यहाँ पे 2 और 3 के बीच में विच वन इज स्मॉलर, 2 इज स्मॉलर, सो आप यहाँ पे 2 लेंगे, तो ये फंक्शन हो गया रीडिफाइंड। तो ये फंक्शन इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जो आपको दिया हुआ है उसको आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये उधर, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखा होता तब आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करते? जब तो दोनों नंबर होते हैं उनके बीच में आप बड़े वाला देखते हैं, इसमें ना उल्टा केस होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है तो दोनों के बीच में बड़ा नंबर देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है तो दोनों के बीच में छोटा नंबर देखेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएबल 1 पे होगा या नहीं होगा। पहले 1 की बात कर लेते हैं। 1 का मतलब है LHD एंड RHD। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि 2 भी चेक करना है। LHD और RHD। RHD का मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस। अब यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं x माइनस 1 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे भी x माइनस 1। अब 1 माइनस 1 पे चेक कर रहे हैं तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी देगी? f ऑफ 1 की वैल्यू अगर आप देखें, 1 की इक्वालिटी मैंने यहाँ लगाई है, यहाँ पे नहीं होगा, हमेशा फंक्शन की स्टार्टिंग में होती है। तो ये कितना वैल्यू देगा यहाँ से? ये आपको दे देगा यहाँ से 1, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। बात क्लियर है? अब चेक करते हैं 1 माइनस में। 1 माइनस में मतलब 1 से सारे छोटे पॉइंट, 1 में सारे छोटे पॉइंट कौन सा फंक्शन दे रहा है? 0 दे रहा है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप? 0। और यहाँ से 1 प्लस का मतलब यहाँ से 1 से बड़े पॉइंट, तो कोई आंसर दे रहा है यहाँ से, यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। LHD RHD खुद से देख के लिखिए, अब फिर मेरे आंसर से मैच करना, ठीक है। तो कितना है यहाँ से 8 आया -1 और नीचे अगर आप यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे, अब लिमिट पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 1 आने वाला है, और 1 माइनस 1 का मतलब -1/0 होता है, और -1/0 अगर आप याद करो ये होता है नॉट डिफाइंड, है ना। और इसकी अगर हम बात करें फिर से, दिस इज 0 डिवाइड बाई, अगेन दिस इज सपोज गोइंग टू बी व्हाट, अगेन ऊपर से 1 माइनस 1 कितना है? 0 आएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 क्या हो गया फिर से? इट इज 0, अगेन इट इज व्हाट, अगेन इन नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो चीजें क्या हो गई फिर से दे विल नॉट बी, योर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, क्योंकि अगर आप याद करो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों के आंसर क्या आना चाहिए? दे शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली, नॉट डिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप बोलो कि मैडम नॉट डिफाइंड तो सेम है, ठीक है, पर नॉट डिफाइंड का मतलब ना मेरे सबके हिसाब से अलग अलग होता है। एक नॉट डिफाइंड है जो माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक नॉट डिफाइंड है जो प्लस की तरफ जा रहा है। हालांकि दोनों की नॉट डिफाइंड है, दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, बट ज्यादा अलग अलग डायरेक्शन में रहे ना बेटा, तो यू हाउ कैन यू से कि दोनों नॉट डिफाइंड सेम रहेंगे? सो दैट्स व्हाई आंसर शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर नॉट डिफाइंड आंसर आया, अगेन दे विल नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ये हो गया 1 पे। अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से 2 पे भी आप क्या करेंगे? आप LHD निकालेंगे। LHD का अगर बात करें तो लिमिट दिस टाइम एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, और इधर से RHD निकालेंगे। RHD का मतलब दिस टाइम यू हैव लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2। सेम प्रोसीजर करूंगी, कोई भी क्वेश्चन के लिए डिफरेंट चीजें नहीं करूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू कितना दे रहा है? f ऑफ 2 की वैल्यू है 2। देख लो यहाँ से इक्वालिटी यहाँ लगी और यहाँ पे भी f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब चूज कर लेते हैं अपना फंक्शन। 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा? 2 माइनस का मतलब ऑल द वैल्यूज विच आर लेसर देन 2, ये वाला है ना 2 माइनस x लेस देन 2, तो यहाँ पे आने वाला है बेटा 1, और यहाँ पे कौन सा 2 प्लस मतलब यहाँ पे आने वाला है 2। अब फटाफट से देख लीजिए कितना आएगा यहाँ से, -1 डिवाइड बाई व्हाट, अगेन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, -1 डिवाइड बाई व्हाट, 2 माइनस 2, अगेन दिस इज व्हाट, -1/0, फिर से क्या आ गया? नॉट डिफाइंड आ गया। एंड इफ वी गो फ्रॉम हियर आल्सो दिस इज 0 डिवाइड बाई x माइनस 2, अगेन 0 डिवाइड बाई 0, अगेन इट इज going to be not defined or indeterminate form, this you can see. So again your LHD is not equals to RHD because the answer is coming out to be not defined, they are not existing finitely. तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ना तो 1 पे होगा और ना ही 2 पे होगा। और अगर आप देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से स्टेप फंक्शन बनते हैं ना आप लोगों के, और अगर आप देखो इनमें क्या है, इनमें कॉर्नर पॉइंट्स हैं एंड यू कैन इजीली ड्रॉ द वाटर वर्टिकल टेंजेंट ऑल्सो। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और सब्जेक्टिव करने का तरीका मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। इफ यू आर लाइकिंग दिस, आपको समझ में आ रही चीजें, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरा शेयर कर देना। प्लीज लाइक करिए वीडियो को, तो मेरे को भी अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, थोड़ा कुछ कमेंट करके मुझे बातें करते हैं, कुछ बताते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। शो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? LHD और RHD। LHD कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बोलो कि मैम उसमें तो आपने बोला था कि ग्रेटर देन लेस देन होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज, दोनों में सेम ही आने वाला। बस ये पे क्या है कि फंक्शन दोनों में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। वही चीज को आपने वहां पे क्या फंक्शन अलग अलग होता है तो दोनों में फंक्शन अलग अलग लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नीचे आ जाएगा x माइनस 0, नीचे यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 0 क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं, माइनस f ऑफ 0 मतलब ये वाला f ऑफ 0 पे कितना वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। अब बचा क्या, अपना बचा fx में आप क्या करेंगे, fx में आप सेम चीज करेंगे, x स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ 1 बाई एक्स, क्योंकि नॉट इक्वल टू का मतलब यही होता है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, तो दोनों में सेम फंक्शन डाल दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डाल दिया, सेम आएगा, हाँ बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि लिखा ही उसने डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये कट जाएगा यहाँ से आपके पास आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स ऑफ साइन ऑफ 1 बाई एक्स। क्लियर है, और यहाँ से भी आपके पास आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस you will have from here this cancel out this and x of sine of 1 by x. I hope it is clear to everyone. Now what you need to do the next thing, आप यहाँ पे लिमिट पुट करिए, यहाँ पे आपको देगा 0 इंटू, अब 0 के इंटू में कुछ भी हो वो क्या होगा, और वैसे भी अगर आप देखो दी साइन ऑफ 1 by x, और साइन का नंबर ऑसिलेट करता है कहां से लेके, -1 से लेके 1 के बीच में। इट इज एन ऑसिलेटिंग नंबर, इट इज एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 and 1। और वैसे भी 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, और 0 तो एक फाइनाइट नंबर होता है, एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे भी सेम चीज है, आपने 0 पुट करिए, मल्टीप्लाई विद दिस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और दोनों चीजें क्या आ गई, we have got that LHT is equals to RHT as 0 and so we can say your function is supposed to be differentiable at x equals to 0. I hope am I clear? ठीक है, I hope it is clear to everyone and yes, am I clear? कमेंट्स करके ना जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स पढ़ना। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने मॉडुलस वाले फंक्शंस इसलिए किया कि आपको थोड़ा रीडिफाइन करना भी आ जाए। ठीक है, इसको अगर मैं रीडिफाइन करूं तो कहां कहां पे पॉइंट देगा, एक तो 1 पे देगा और एक ये देगा 2 पे। चलिए, मतलब जो हमारा नंबर लाइन था उसमें 2 पॉइंट पे ब्रेक आ गया, 1 पे 2 पे, और ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी। इसका मतलब विल हैव ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर लेसर देन 0। एक तो ये वाला केस बनेगा लेसर देन 1, एक केस बनेगा इन दोनों के बीच में, मतलब वी हैव 1 इक्वालिटी लूंगी यहाँ पे क्योंकि इक्वालिटी भी चाहिए लेस देन 2, और दूसरे वाला में लूंगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के। ठीक है, हो गए 3 पार्ट्स में डिवाइड हमारा फंक्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से। x लेसर देन का 1 का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे इससे कोई भी पॉइंट छोटे लो, सपोज मैंने 0 ले लिया, 0 अगर मैंने लिया तो माइनस का वैल्यू देगा, और यहाँ से भी 0 लिया तो ये भी माइनस का वैल्यू देगा। इसका मतलब यू हैव द फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2, दोनों फंक्शंस माइनस हो जाएंगे। ये आपका फंक्शन बनेगा फर्स्ट वाला। दूसरे की बात करते हैं, 1 लेसर देन इक्वल्स टू x लेसर देन इक्वल्स टू 2, मतलब इनके बीच का कोई पॉइंट उठाते हैं, 1 और 2 के बीच का। 1 और 2 के बीच में सपोज मैंने 1.5 उठाया, तो 1.5 अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो कितना देगा, ये देगा 1.5 माइनस 1, तो ये प्लस का वैल्यू देने वाला है, और इधर मैं पुट करूंगी तो यू विल गिव मी माइनस का वैल्यू। इसका मतलब आपका फंक्शन जो बनेगा x माइनस 1 ये वाला, और ये माइनस वाला बनेगा x माइनस 2। सिमिलरली अगर मैंने अब लिया ग्रेटर देन 2 का केस मतलब सपोज मैंने 3 ले लिया, तो ये वाला 3 में भी ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, बोथ आर पॉजिटिव। इसका मतलब यू विल हैव x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, बोथ विल बी द सेम। एंड यू अगेन इफ यू रीअरेंज योर टर्म्स, यहाँ से कितना आएगा, x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ से you'll get x of this minus 2x and minus of minus 1 plus 2 plus 1. This is the first function. This will be your first function. दूसरे वाले की बात करें, this is x minus x, ये तो 0 दे देगा, और minus 1 और plus 2 it will give you 1. और दूसरे वाले की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, this is minus of this 3. ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, सॉरी दिस वाज प्लस 3। चलिए x ये हो जाएगा आपके पास 2x एंड इट विल बी माइनस ऑफ 3, बन गया। अब फंक्शन रिडिफाइन हो गया। अब किस किस पे चेक करनी है, 1 पे और 2 पे। अगर हम 1 की बात करें, देखिए अब अगर आप देखें तो 1 पे भी चेक करनी है मैंने और 2 पे भी चेक करनी है, दोनों पे चेक कर लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो 1 की अगर बात करें LHT एंड RHT, अब तो चीज समझ में आ गई ना, तो कैसे कैसे करने हैं। 1 पे क्या होगा, इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे भी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस यू विल हैव x माइनस 1। यहाँ पे आएगा 1 पे चेक करें तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना दे रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी पे 1 है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। सिर्फ अब चेक करना है हमारा फंक्शन,
LHD में 1 माइनस में which फंक्शन वी हैव द अपर वन -2x प्लस 3 और 1 प्लस में वी हैव द फंक्शन जो हमने लिया था 1 ही रहेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट -2x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 और अगर आप यहाँ से देखें -2 कॉमन लेके x माइनस 1 वी कैन हैव एंड x माइनस 2 1 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ जाएगा -2 एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन यू विल हैव 0 डिवाइड बाय x माइनस 1 और 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 यू विल हैव व्हाट, नॉट डिफाइंड आ रहा है पक्का, मजाक नहीं कर रही, बता दो आ रहा है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज अगेन नॉट इक्वल्स टू LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD और इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपके फंक्शन क्या होगा, दैट विल बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं सिमिलरली किसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, और फटाफट से करिए, 2 माइनस में कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 लेंगे, सो 1 माइनस 2 में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, कितना आएगा ये भी 2 माइनस 2, यहाँ पे 1 पुट करिए, 2 माइनस 2 2 इंटू 2 माइनस 3, ये भी 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 रहेगा। प्लीज मेरा मत अगर आपको समझ में आ गई चीजें मेरा मत देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, अब आप खुद से करेंगे और सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताएंगे व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। यहाँ से आपके पास आने वाला है नॉट डिफाइंड अगेन और यहाँ से आपके पास आने वाला है कितना, ट्वाइस कॉमन लेके x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 आपके पास आने वाला है यहाँ पे भी 2, सो LHD अगेन विल बी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू RHD। तो फंक्शन क्या हो गया, फिर से फंक्शन अगेन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। आई होप आई एम क्लियर विद एवरीवन। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, गिवन दैट आपको एक फंक्शन दिया है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, खत्म होने वाला है और ये पेपर में बहुत बार चीजें आ भी जाती हैं। इसकी बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएबल है, आपको ए और बी की वैल्यूज निकालने के बाद ऐसा नहीं कि हमेशा वो डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगा आपसे, उसने बोल दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप मुझे ना ए और बी की वैल्यूज बताइए। चलो बता देते हैं कैसे निकालते हैं। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या हुआ, LHD इज इक्वल टू RHD भी है, तो उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वैल्यूज तो अभी निकलेंगी ना, कुछ इक्वेशंस आपके पास आएंगी। तो किस पे चेक करना है, मैंने 1 पे, देखो लिखा नहीं है कौन से, उसने एवरीवेयर डिफरेंशिएबल बोला है, तो जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है जो जिस पे हमने फंक्शन को ब्रेक किया है उसी को हम उसी फंक्शन पे हम इसको चेक कर लेते हैं। इट विल बी व्हाट 1 माइनस और यहाँ की अगर बात करें दिस विल बी 1 प्लस, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे क्या करें, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 1। चलिए माइनस में f ऑफ 1 की बात, अब दूसरा क्या होगा f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से f ऑफ 1 का वैल्यू आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, क्योंकि इक्वालिटी वहीं पे है और किस पे निकलेगा ये पॉइंट, ये निकलेगा x इक्वल्स टू 1 पे, तो जहां जहां x है वहां पुट कर दीजिए 1 प्लस 3 प्लस a, सो यू विल हैव a प्लस 4 हियर, तो यहाँ पे भी a प्लस 4 आएगा और आपके पास यहाँ पे भी a प्लस 4 आएगा, दोनों में सेम आने वाला है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं अपने फंक्शन की। LHD में कौन सा फंक्शन आएगा, फंक्शंस व्हिच आर लेसर देन x which are lesser than 1, so you will have x square plus 3x plus a from here। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे you will have what RHD, you have bx plus 2 here। I hope it is clear with everyone। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं फटाफट से, आगे क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, क्योंकि अब लिमिट हमने पुट कर लिया, फंक्शन हमने चूज कर लिया, आई थिंक अब कुछ बाकी नहीं रह गया इसमें। अब क्या करेंगे इसमें, फटाफट से बता दीजिए, सिंप्लीफाई करिए इसको। इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस क्या आएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस इट विल बी bx प्लस 2 माइनस a माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1, ठीक है। तो इफ यू सिंप्लीफाई यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल हैव द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1। इफ यू सिंप्लीफाई इट आपके पास आएगा x ऑफ क्या फैक्टर्स बनेंगे, प्लस 4 एंड माइनस 1 डिवाइड बाई दिस कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू से। तो यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस कितना आया, विल हैव bx माइनस a माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट कर भी दो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, सॉरी, अगर आपने यहाँ पे लिमिट पुट कर भी दिया तो व्हाट विल हैव फ्रॉम हियर, माइनस 1 प्लस 3 आपके पास बनेगा यहाँ से 3 और यहाँ से आपके पास बनेगा लिमिट
x टेंडिंग टू 1 प्लस, अगर आप इसको पुट कर भी दें यहाँ पे तो कितना आएगा, यू विल हैव b माइनस a माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, वो आप पुट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे तो आप लिमिट पुट कर नहीं सकते. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, आपके पास बना लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस bx माइनस a माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये बन गया. इसके लिए ना अगर आपके पास a का वैल्यू आ जाए देन यू कैन सोल्व. अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने बोला इट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल. ठीक है, अगर फंक्शन, मैंने भी बोला था अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कैन बी से दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस आल्सो. डेफिनेटली बेटा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो वी कैन इजीली फाइंड एलएचएल एंड आरएचएल. ठीक है, उससे भी हमारे ए और बी का कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगा. तो एलएचएल का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, सॉरी किस पॉइंट पे 1 पे चेक करें तो 1 माइनस, और ये वाला भी क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, एंड बोथ आर सपोज्ड टू बी इक्वल बिकॉज फंक्शन क्या दिया है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है. तो एलएचएल आरएचएल का वैल्यू डाल लेते हैं. एलएचएल में क्या है, एलएचएल में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a. और आरएचएल में व्हाट वी हैव इन आरएचएल bx प्लस 2, वी हैव हियर bx प्लस 2. ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल दिया है तो यू कैन यूज द कंटिन्यूएशन ऑफ कंटिन्यूटी आल्सो. अब आपने क्या करना है, जस्ट सॉल्व द लिमिट. तो इसमें अगर आप पुट करते हैं, प्लीज डोंट पुट -1, मैं बार बार बोलती हूँ 1 पुट करिए सिर्फ. तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 प्लस a, एंड यू विल हैव फ्रॉम हियर दैट b प्लस 2. तो कितना आया, यू हैव 4 प्लस a इक्वल्स टू b प्लस 2. ठीक है, तो क्या करेंगे, a का वैल्यू व्हाट कैन वी राइट, a का वैल्यू वी कैन राइट b plus 2 minus 4 which is equals to b minus 2. So this is the relation we got, a equals to b minus 2. ठीक है, अब इसको जरा पुट कर दीजिए here यहाँ पर फिर राइट हैंड साइड में. It was limit x tending to 1 plus bx, कितना आया, माइनस दिस, और माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1. दिस विल कैंसिल आउट. इफ यू टेक b कॉमन यू विल हैव x माइनस 1 फ्रॉम हियर, और यहाँ से जाएगा आपके पास कितना, was already in the denominator, limit x tending to 1 plus, and if you simplify it this will cancel out. आपके पास क्या बचा है, b, और b का अगर आप देखें b was equals to 3. तो आया b का वैल्यू, कितना आया, b का वैल्यू होगा आपके पास 3 होगा. सॉरी दिस वाज 5, मैंने भी लिखा, दिस वाज 5, सॉरी दिस वाज 5. तो b का वैल्यू हमारे पास आने वाला है यहाँ से 5, जिसमें एक करेक्शन, b का वैल्यू होगा 5. ठीक है, फ्लो में देखती नहीं हूँ, कई बार मैंने भी -1 पुट कर दिया. ठीक है, दिस वाज x प्लस 4, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे यू विल हैव 5 हियर, और यहाँ पे आ जाएगा c. कोई बात नहीं, मिस्टेक होती रहती है. पता है बच्चे क्या सोचते हैं, भाई मैडम ने गलत कर दिया, पता नहीं कौन सा तूफान आ गया. अरे भाई आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक यू, मैं कोई मशीन नहीं हूँ. ठीक है, हो जाता है. चलो, बट मैंने देख लिया तुम लोगों से पहले, और तुमने अगर पहले देखा तो बताना कि तुमने पहले देखा. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हंसी मजाक चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो b का वैल्यू विल हैव 5 हियर फ्रॉम हियर. हमें a भी निकालना है, तो a को क्या पुट कर दीजिए, इधर पुट कर लीजिए आपके पास. तो a विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3. तो a का वैल्यू कितना आएगा, 3 आ जाएगा. सो यू विल हैव a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5. दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व फॉर योर constants you are given when the function is supposed to be differentiable or continuous. तो याद रखना, अगर continuous है तो वही अपना LHL RHL लगाए, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो बेटा याद रखो कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इज श्योरली गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूअस आल्सो. और याद रखो कि जब डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी आ रही है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों का रिलेशन है और वो यूज होंगे आपस में. सो दिस वाज द स्मॉल टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और यहाँ से 101% क्वेश्चन आने वाला है. सब्जेक्टिव ना तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ना तो सब्जेक्टिव, आएगा जरूर, मार्क माय वर्ड्स. ठीक है, एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, कोई भी डाउट आपके पास इसमें नहीं आएगा. आई हैव सॉल्व ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकते थे, जो अभी तक आए थे. बस ये थिंकिंग प्रोसेस, ये एल्गोरिथम याद रखना कि आपने LHD निकालना है, RHD निकालना है, दोनों को चेक करना है, इक्वल है तो डिफरेंशिएबल, नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल. बट बस ये कंडीशन है कि दोनों की जो वैल्यूज आएंगी दे शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली, दे शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली. इसको मत छोड़ना, अगर ये छोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी. और सिर्फ मैंने सारी चीजें बताई कि दोनों में डिनोमिनेटर भी सेम आता है, दोनों का f ऑफ a का वैल्यू भी सेम आता है, सिर्फ अलग क्या होता है, दोनों का फंक्शन अलग होता है. क्लियर? So this was a small video.
सो जस्ट प्रैक्टिस इट एंड टेल मी कि अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में और किसी और क्वेश्चन में अगर आपके पास आता है, टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग। अपना ध्यान रखिए, अब बिल्कुल हेल्दी रहना है, बीमार नहीं पड़ना है क्योंकि टाइम नहीं है, पढ़ना भी है, तो हेल्दी रहिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए और जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए घर पे बैठ के। कोई टेंशन नहीं लीजिए, स्ट्रेस फ्री रखिए माइंड को, जो होगा वो अच्छा होगा। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना बेहतर हो ही जाएगा जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि मैंने नंबर कम लाए हैं, उसके नंबर ज्यादा आएंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो आप बहुत अच्छा कर ही लोगे लाइफ में। सो एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फ्रेश टॉपिक नहीं तो पेपर नंबर 5 के साथ मिलेंगे जो अपनी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। टिल देन आप ये प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से क्लियर करिए। बस पढ़ लिया मैंने डिफरेंशिएबिलिटी मैडम, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने समझा दिया। ठीक है, चलिए, ओके बाय।